हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है, जब कन्हैया ने राम कथा सुनी। ब्रजरानी दौड़ी दौड़ी आई। ब्रजराज संकीर्तन में मग्न है। बड़े प्रेम से श्रीमन नारायण 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 का उच्च स्वर से गान करते हुए पूर्ण भक्ति से ओतप्रोत थे। साथ में ग्वाल मंडली थी, जो मंजीरा ढोलक करताल के साथ संकीर्तन में सहयोग कर रही थी। एकादशी की रात्रि में शयन कहाँ किया जाता है, उस समय तो जागरण होता है और भक्ति भाव से इष्ट का स्मरण होता है। आज एकादशी थी। ब्रजरानी भी बैठी थी संकीर्तन में, गोपियां भी थीं। कन्हैया उच्च ऊँघ रहे हैं मैया की गोद में बैठे बैठे। आह, कितने सुंदर लग रहे थे ऊँघते हुए भी। बार बार गिर रहे थे। ब्रजरानी उन्हें संभाल रही थी। अर्धरात्रि भी तो हो चली है। वो उठ ही गईं, क्योंकि लाला अब बैठ नहीं सकता था। बालक भी तो है। कुछ देर तो उछलता रहा, ताली बजाकर नाचता रहा, पर कब तक। अब उसे नींद आ रही थी, तो ब्रजरानी लेकर चली गई भीतर महल में। 2 घड़ी ही बीती होगी कि ब्रजरानी बाहर आई। घबराई हुई थी, पसीने आ रहे थे माथे में। ब्रजराज के कान में कुछ कहा। क्या? ब्रजराज चौंक गए। ग्वालों से इशारा में कहा, संकीर्तन करते रहो, मैं अभी आया। ये कहते हुए महल की ओर ब्रजराज दौड़ पड़े थे। पीछे ब्रजरानी। कन्हैया सो गया है, गहरी नींद आ गई है अब उसे। यह तो सो गया है, ब्रजराज ने यशोमती से कहा। हाँ, यह सो गया है, पर मैं क्या बताऊं आपको। देखिए ना, अभी भी मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ अलाय बलाय न लगी हो इसे। पर हुआ क्या था, कुछ बताओगी? लक्ष्मण, मैं रावण को छोड़ूंगा नहीं। रावण, मैं तुझे मारूंगा। सुनिए सुनिए, अभी भी नींद में ये वही बोल रहा है। नंदराय सुनते रहे। कन्हैया नींद में भी बड़बड़ा रहे थे। रावण, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर तुमने ऐसा क्या सुनाया था इसे? ब्रजराज ने यशोदा से पूछा। मैंने नंदगेहनी बताने लगी थी। मैं संकीर्तन से उठ गई थी, क्योंकि लाला ऊँघने लगा था। मैंने उसे आकर सुला दिया और थपथपी देते हुए नारायण 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 गुनगुना रही थी। तभी मैया, यह नारायण कौन है? उठ गया था लाला तो। तू सोया नहीं? वहां तो ऊँघ रहा था। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, उठकर बैठ गया था। फिर? ब्रजराज ने पूछा। फिर वही प्रश्न था उसका, ये नारायण कौन है? बाबा, नारायण नारायण क्यों करते रहते हैं? यह नारायण कहाँ रहते हैं? इसके प्रश्न कभी खत्म हुए हैं जो आज हो जाते? भगवान है, मैंने इसे बताया। फिर ऊँघने लगा, तो मैं गोद में लेकर सुलाने लगी। मैया, कोई कहानी सुनाना, धीमी आवाज में बोला था। मैंने सोचा, हाँ, भगवान की कोई कथा सुना देती हूँ। मेरी वाणी भी पवित्र हो जाएगी और एकादशी है, मेरे लाला के कान भी पवित्र हो जाएंगे। मैया, कोई कहानी सुनाना। फिर बोला। तो मैंने इसे राम कथा सुनानी शुरू की। मुझे क्या पता था, यह तो कथा को सुनते ही उठकर बैठ गया। हाँ, अब सुना। आलती पालती मारकर बोला, अब सुना मैया। मैं हंसी और बड़े प्रेम से बोली। श्री रामचंद्र भगवान की छोटे छोटे हाथों को उठाकर लाला ने जोर से कहा, जय। एक राजा थे, उनका नाम था दशरथ। अच्छा मैया, कन्हैया बोले। वह राजा थे अयोध्या के सबसे बड़े राजा। इतने बड़े राजा, अपने हाथों को फैलाकर पूछ रहे हैं कन्हैया। हाँ, इससे बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट। कन्हैया से चक्रवर्ती नहीं बोला गया, पर सम्राट बोल दिया। अच्छा मैया, फिर उनकी तीन तीन रानियां थीं। लाला, ब्रजरानी ने केश की लटें लाला के मुख से हटाए हुए कहा। 3 रानियां? कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। अच्छा मैया, आगे क्या हुआ? आगे लाला, इनके 4 पुत्र हुए।
4 कहते ही उंगली में गिनने लगे कन्हैया। 1, 2, 3, 4। फिर 4 उंगली मैया को दिखाते हुए बोले, मैया ये 4? हाँ लाला, 4 पुत्र थे दशरथ के। बड़े का नाम था राम, फिर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये इनके नाम है। अच्छा मैया, जनकपुर में इनका विवाह हुआ। ब्रजरानी ने अपने लाला को चूमते हुए कहा, मेरा विवाह कब होगा? ये क्या प्रश्न था लाला का? पर बालक के प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं। होगा, होगा, तेरा भी ब्याह होगा, मैया हंसी। राम का विवाह हुआ सीता के साथ, लाला। भरत का विवाह हुआ मांडवी के साथ, लक्ष्मण का विवाह हुआ उर्मिला के साथ, और शत्रुघ्न का शुद्ध कीर्ति के साथ। लाला, विवाह करके यह सब अयोध्या लौट आए। अच्छा मैया, फिर क्या हुआ? आंखों को मलते हुए कन्हैया पूछ रहे हैं। लाला, अयोध्या में कुछ दिन के बाद राम को वनवास मिल गया। क्यों? क्यों वनवास मिला मैया? वचन मांग लिए थे कैकई ने राजा दशरथ से, उसी बात को लेकर राम को वनवास जाना पड़ा। इसके बाद कन्हैया गंभीर ही बना रहा। पता नहीं उसे क्या हो गया। ब्रजराज सुन रहे हैं यशोदा मैया की बातें। मैं सुनाती रही राम कथा लाला को, वह सुनता रहा। मैं उसकी आंखों में देख रही थी, नींद तो थी ही नहीं, अजीब सी गंभीरता आ गई थी उसके नैनों में। एक राक्षसी आई लाला उस वन में। यह राक्षसी क्या होती है मैया? यह प्रश्न भी गंभीर होकर ही पूछा था। बड़े बड़े दांत, लाल लाल आंखें, सिर में सींग। पर मेरे यह सब कहने का लाला के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह डरा नहीं। मैं तो ऐसे ही लाला को कुछ डराने के लिए बोल रही थी। आगे बता मैया, आगे क्या हुआ? उस राक्षसी के नाक कान काट दिए लक्ष्मण ने। ताली बजाई कन्हैया ने। मैया, अच्छा हुआ, बढ़िया किया लक्ष्मण ने। फिर क्या हुआ? फिर फिर तो वह राक्षसी गई अपने भाई के पास। उसका भाई सबसे बड़ा राक्षस था, वह उसको लेकर आया। लाला, उस राक्षस ने आकर सीता का हरण कर लिया। सुनिए, मैंने इतना क्या कहा, कन्हैया का मुख तो लाल हो गया, उसकी आंखें लाल लाल हो गई, क्रोध में आ गया, देह कांपने लगा। इतना ही नहीं, उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाकर बोला, लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आ, मैं अभी रावण को मारूंगा। सुनिए ना, रावण नाम मैंने बताया नहीं था, मैंने तो मात्र राक्षस कहा था। आप कुछ कहिए ना। मैंने उसी समय लाला को अपनी छाती से चिपका लिया और थपथपी देती रही। फिर यह सो गया था। तब मैं आपके पास आ गई। मुझे डर लग रहा है, कहीं कुछ अलाय बलाय तो नहीं है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। यह क्या हो गया? ब्रजराज देख रहे हैं कन्हैया को। फिर सोते कन्हैया बड़बड़ाए, लक्ष्मण, मैं छोड़ूंगा नहीं रावण को, मेरी सीता को वो कैसे ले गया? ब्रजरानी रो पड़ी, ब्रजराज के गले लगकर रोई। कुछ नहीं होगा, सब नारायण भगवान ठीक करेंगे। ऐसा कहते हुए ब्रजराज बाहर गए। बाहर संकीर्तन चल रहा है, नारायण नारायण नारायण। मंदिर में जाकर शालिग्राम जी का जल लेकर आए और लाला के मुख में डाल दिया था। अब कुछ नहीं होगा लाला को ब्रजरानी, तुम यहीं रहो और सो जाओ तुम अभी। इतना कहकर ब्रजराज चले गए थे संकीर्तन में। हाँ, इसके बाद कन्हैया कन्हैया एक बार नींद में मुस्कुराए। अच्छा, रावण रावण मर गया लक्ष्मण, अब सीता को ले आओ। बस इतना बोले कन्हैया। ब्रजरानी सो न सकी थी पूरी रात। तात राम अवतार का आवेश था कन्हैया को ये। बस इतना ही बोले उद्धव। आज उद्धव भी शांत है, श्रोता विदुर जी भी। कन्हैया इनके हृदय में छा चुका है। हरे कृष्णा, राधे राधे।